आप जुड़ चुके हैं मिश्रा कॉमर्स ग्लोबल स्टडी की तरफ से। तो मैं आज आप लोग को मैनेजमेंट अकाउंट का आज वीडियो चैप्टर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम आपको 30 तारीख को है, सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए। पहले आप जो है इस गेस्ट पेपर है अर्थात यूनिवर्सिटी प्रकाशन का गेस्ट पेपर है मैनेजमेंट अकाउंट ऑनर्स, छठा पेपर है बीकॉम पार्ट 3 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि प्रबंधकीय लेखा विधि के धारणा को बताएं, इसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद आएगा कि प्रबंध के एक लेखांकन यंत्र कहा जाता है, इस यंत्र को समझा। अर्थात समझ लीजिए पहले प्रबंधकीय लेखा शास्त्र होता क्या है। तो प्रबंधकीय लेखा शास्त्र किसी भी कार्यों को अर्थात कार्यों इसमें नहीं होगा, इसमें होगा कि किसी भी वस्तु के उत्पादन करने में माने विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कच्चा सामग्रियों का यंत्र, इसका एक सही जगह पे उसका माने सही क्वांटिटी से सही मूल्य लगाकर उस वस्तु को बनाने का प्रक्रिया प्रबंधकीय लेखा विधि का। प्रबंध के मतलब होता है कि औपचारिक समूहों में क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रशिक्षण एवं कार्यों को प्रबंध कहा जाता है। प्रबंधकीय लेखा शास्त्र वही हुआ। तो देखिए प्रबंधकीय लेखा विधि के बारे में वो समझ लेना है, आगे हम समझा देंगे। प्रबंधकीय लेखा को प्रबंध के लिए एक लेखांकन यंत्र कहा जाता है। एक यंत्र क्या, देखिए प्रबंधकीय लेखांकन का यंत्र वो होता है जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात इसका जो चैप्टर है अर्थात जो इसका क्या बोला जाता है विषय सूची है उसमें। तो पहले हम लोग वेरिएंस पढ़ चुके हैं, तो वेरिएंस हो जाएगा। उसके बाद बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। उसके बाद आपका जो है ये और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, रेशियो एनालिसिस हो जाएगा, रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण। उसके बाद हो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, कैश फ्लो यानी रोकड़ प्रवाह विवरण। ये 5 गो चैप्टर आपको यंत्र में लिख के उसका डिफिनेशन बता दूंगा, उसको लिख देना है। चलिए अब आप पहले समझ लीजिएंगे कि वेरिएंस होता है क्या, लागत विचरण क्या होता है, लागत अंतर या विचरण। वैसे देखिए लागत विचरण का अर्थ समझिए, जब किसी भी वस्तु को बनाने में विभिन्न प्रकार के सामग्री लगाकर वस्तु को जो है क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो उसमें वस्तु अनेक जगहों से आती है, कहीं से कोई वस्तु आती है जिसका यहाँ पे उसका मूल्य कुछ और रहेगा, फिर दूसरे जगह उसका मूल्य कुछ और रहेगा। अर्थात दोनों का अंतर, अर्थात उस जगह के वस्तु का अंतर इस जगह के वस्तु का। अर्थात आप डिफिनीशन में यह समझ लीजिए कि जैसे ईख यहाँ पे उत्पादन होता है और ईख महाराष्ट्र में भी उत्पादन होता है। तो यहाँ का ईख जो है बहुत पतला होता है और स्वादिष्ट होता है खाने में, लेकिन वहाँ के जो है ईख मोटा होगा, स्वादहीन होता है। तो वहाँ के ईख बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और वहाँ पे जो है आपको क्या होगा, कम जो है पैसों में मिलेगा और यहाँ के थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ के जो मूल्य लगेगा, यहाँ का जो मूल्य लगेगा, इसी के बीच के अंतर को अंतर विचरण कहते हैं, अर्थात वेरिएंस कहते हैं। इसमें 3 गो जो है आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए दिया जाता है। मैं प्यारा सा इसका विचरण का आंसर लिख चुका हूँ और इसके बाद इसको निकालने के लिए पहले एमसीवी निकालना पड़ता है। तो एमसीवी बराबर प्रूव्ड करना पड़ता है वेरिफिकेशन कि एमपीवी प्लस एमएवी। एमसीवी बराबर फार्मूला होता है एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। अर्थात एसक्यू का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अर्थात स्टैंडर्ड प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस और क्वांटिटी को गुना करके एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस को घटा देंगे तो हमारा एमसीवी आ जाएगा। अर्थात एमसीवी के बाद एमपीवी बराबर फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एसपी माइनस एपी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। उसके बाद होता है एमयूवी, मतलब पहले आप समझ लीजिए एमसीवी का मतलब कहते हैं मैक्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एमपीवी का मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अर्थात इसमें कॉस्ट का वेरिएंस किया जाता है, इसमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस एमयूवी। तो इसमें होगा एसपी इंटू एसक्यू माइनस एक्यू। ठीक है,
तो एसपी एसक्यू का तो फुल फॉर्म जानते ही हैं। उसके बाद अब उसके बाद ये एमसीवी का मटेरियल का है। मटेरियल जब हो जाएगा तब आपका आएगा एलसीवी। एलसीवी बराबर फार्मूला होता है एलआरवी प्लस एलईवी। एलसीवी का फुल फॉर्म होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एलआरवी लेबर रेट वेरिएंस, एलईवी लेबर का जो है क्या इडिल टाइम बर्बाद किया है उसका वेरिएंस करना है। ठीक है, तो एलसीवी बराबर एसटी गुना एसआर, स्टैंडर्ड टाइम गुना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम गुना एक्चुअल रेट। उसके बाद एलआर भी बराबर होता है एटी एसआर माइनस एआर। ठीक है, उसके बाद आपको एलई भी बराबर होता है एसआर इंटू एसटी माइनस एटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपका विचरण हो जाएगा। अब आप समझिए सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, इसका दूसरा चैप्टर है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के बाद उसे बेचने पर जो हमको पैसा प्राप्त होता है, अर्थात वैसा परिस्थिति जब किसी भी वस्तु को बेचने पर न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जब हम किसी भी वस्तु को 10 रुपये में खरीदेंगे और 10 रुपये में बेचेंगे तो ना उसमें लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। नो प्रॉफिट नो लॉस की समस्या होती है, इस बिंदु को सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। इस ग्राफ को आप पहले बढ़िया से देख लीजिए सरसरी निगाह से, इसको आपको बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ को एक परचेज का लाइन है, एक सेल का है, इस सीधा है प्रॉफिट है, नीचे लॉस ऊपर प्रॉफिट है, यही दोनों के बीच के अंतर है, बीच में बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। इधर वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ चुके हैं। चलिए इसका फॉर्मूला, इसका गणना किस प्रकार किया जाता है, अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट का गणना बीईपी यूनिट बराबर होता है एफसी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बटा एसपी गुना एसपी माइनस बीसी, अर्थात स्टैंडर्ड प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बीपी रुपीज़ बराबर बीपी यूनिट जो आएगा उसको गुना एसपी। अगर बीपी यूनिट नहीं निकालना दे डायरेक्ट बीपी रुपीज़ निकालना दे तो एफसी बटा 1 माइनस बीटी बाई एफसी वाला फार्मूला पर लग जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए यहाँ पे सेल। अब आप लोग कहते होइएगा कि सर आप बोर्ड पे बता रहे थे लेकिन अभी कॉपी पर बता रहे हैं, रीज़न इसका, तो इसका रीज़न ये समझ लीजिए कि बताने के लिए मैं बोर्ड पर भी बता सकते हूँ, लेकिन कॉपी पर हम अपना बढ़िया से बता रहा हूँ, पहले से मैं बना चुका हूँ उसको, तो अच्छा से बता रहा हूँ। और इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अभी कॉपी पर बता रहा हूँ, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल हम आपको बताऊँगा तो उसको हम बोर्ड पे बताऊँगा। ओके, तो आप पहले फार्मूला इसका समझ लीजिए, इस सब का फार्मूला करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ओके, समझ लीजिए, इतना हो गया। अब सेल यूनिट बराबर फार्मूला होता है एफसी बट्टा एफसी प्लस प्रॉफिट बाई एसपी माइनस वीसी। ठीक है, सेल रुपीज़ बराबर एफसी अर्थात फिक्स कॉस्ट जान ही रहे हैं प्लस प्रॉफिट बाई एसपी माइनस वीसी गुना 10, ये फार्मूला रुपीज़ का है। अब पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब लाभ मात्रा अनुपात क्या है, तो एफसी बटा बीईपी इंटू 100। ठीक है, अब समझिए, इधर देखिए पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल बाई 100, अर्थात जब 2 साल का दिया रहेगा पीवी रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो उसके लिए घटा दिया जाता है, मैंने दोनों का चेंज कर देंगे, प्रॉफिट चेंज कर देंगे सेल, गुना 100 करके निकाल देंगे। एमओएस अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में हो जाएगा एक्चुअल सेल यूनिट माइनस एक्चुअल सेल एट बीईपी यूनिट। ठीक है, एमओएस रुपीज़ बराबर एक्चुअल सेल रुपीज़ माइनस, इसमें यूनिट तो यूनिट, इसमें रुपीज़ तो रुपीज़, फार्मूला वही रहेगा। एमओएस रुपीज़ बराबर प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो, इससे भी निकल जाएगा। एमओएस परसेंटेज निकालना है तो एक्चुअल सेल माइनस सेल एट बीईपी बाई एक्चुअल सेल गुना 100 कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, ये आपका बीईपी आ जाएगा। ठीक है, एमओएस परसेंटेज। ठीक है, तो आप दो अभी क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका रेशियो एनालिसिस है, जो अनुपात विश्लेषण, उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। देखिए रेशियो एनालिसिस अर्थात जो है अनुपात विश्लेषण का अर्थ कि जब किसी वस्तु को अपना क्वांटिटी या मूल्य अलग अलग रूप में निकाला जाता है तो उसे अनुपात विश्लेषण कहा जाता है। यह 3 प्रकार से निकाला जाता है। पहला है अंश बटा हर के रूप में, दूसरा गुना के रूप में, तीसरा मिश्रण के रूप में, और मिश्रण के रूप में निकाला जाता है जैसे कि दूध पानी का मिश्रण, शराब पानी का मिश्रण आदि से निकाला जाता है। अनुपात विश्लेषण का गणना निम्नलिखित तरीका से किया जाता है।
अर्थात सुनिए, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, और भी रेशियो निकालना हम बताते हैं बारी बारी से। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बराबर जीपी बटा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुना 100। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू ऑपरेशन और गुना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नेट ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो, तो नेट ऑपरेशन प्रॉफिट बटा नेट ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, गुना 100 कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अर्थात जो मेरा संचालन एक्सपेंस लगा है वो, अब बटा NP। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए इतना तो आप लिखिए, थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट मायने नहीं रखता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ से आपको एकदम ज़रूरी है लिखना करेंट रेशियो। करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट है, चालू संपत्ति चालू अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व, अर्थात करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। लिक्विड माने लिक्विड का मतलब क्या होता है, तरल, जो मतलब मेरा त्वरित अनुपात हो, तो लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटी होता है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को पता होना चाहिए कि चालू अनुपात बराबर 2:1 होता है और तरल अनुपात बराबर 1:8। कहने का अर्थ है कि चालू अनुपात जब हम निकालेंगे तो हमारा दायित्व से ज़्यादा संपत्ति होगा तभी, अर्थात जो है किसी से हम कर्ज लेने जाएंगे तो मेरा संपत्ति ज़्यादा रहेगा, दायित्व तो मेरा कम रहेगा, तभी ना कोई कर्ज देगा। अब मेरा कर्जे ज़्यादा रहेगा, पैसा है ले नहीं है, संपत्ति है तो कोई कर्ज देगा ही नहीं। चालू संपत्ति निकालने के लिए चालू अनुपात निकालने के लिए चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व का पता होना चाहिए। इसके लिए आगे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी को लिखा गया। तो करेंट लायबिलिटी या करेंट एसेट्स क्या क्या होता है उसको आप आगे समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद देखिए सरसरी निगाह से देखिए बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब करेंट लायबिलिटी के अंदर देखिए बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरेस्ट और इनकम ऑफ द पेबल, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब उधार लेना, लॉन्ग पेबल ऑन द डिमांड डिपॉजिट, लॉन्ग लोन ओवर एडवांस, ओवरड्राफ्ट, बैंक शॉर्ट टर्म, ये सब आ जाएगा आपको करेंट एसेट्स। देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिपॉजिट विथ बैंक। ST का मतलब ये हुआ कि डिपॉजिट कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइम टर्म में, तो ST हो गया। मार्केबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्थात डेबिटर्स को ट्रेड रिसीवर भी बोला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस बिल्स रिसीवर, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। उसके बाद इन्वेंट्री, फिनिश इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, बैंक चेक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवर, प्रोविजन डेब्टफुल ड्यूट्स। ठीक है, ये सब आपको ये हो जाएगा। उसके बाद आप समझ लीजिए डेप्ट्स इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेप्ट्स बटा ऑनर्स इक्विटी। प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है तो प्रॉपर्टी फंड बटा टोटल टेंजिबल एसेट्स। सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल एसेट्स बटा टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो आप अगर इतना तक ले समझ लिए होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप लगभग 2-3 बार देखें, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या मुझसे त्रुटि रहा है या आपसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसको मैं अभी कॉपी पे समझा दिया हूँ, और आपका ये 3 चैप्टर अभी हम बता दिया, वेरिएंस, BEP और रेशियो एनालिसिस। बचा 2 चैप्टर फंड फ्लो, कैश फ्लो, उसको मैं अगले वीडियोज में डाल दूँगी। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। कल आपका वेरिएंस, रेशियो एनालिसिस और BEP का मस्ट VVI न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, जिसको मैं बोर्ड पर लाइव बताऊंगी। वो बोर्ड पर जो भी क्लास अगर कराऊंगी मैं तो मैं शाम में ही कराऊंगी। ठीक है, और आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें, किसी प्रकार से गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। आप लोगों को जो है एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामना। मैनेजमेंट अकाउंट 30 अगस्त को है,
जिसमें आपको ये क्वेश्चन रहना एकदम 100% अलाउड है। ओके बाय।